What if I told you that this single gold trade gave me 1500 pips? And no, it was not luck. In this video, I'll show you the exact setup, entry, stop loss, take profit and the psychology behind holding this trade. Hey everyone, welcome back to the channel. If you are new here, I share forex trading strategies, price action concept and prop firm trading tips. Today we are breaking down one of my best gold trades. So, सबसे पहले कभी भी एंट्री देखने से पहले मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड देखना सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखो ये मैंने गोल्ड की ट्रेड ली थी 20 जुलाई को, ठीक है। ये ली थी मैंने यूएस सेशन की ओपनिंग के टाइम। अब देखो मैं इस आगे वीडियो में मैं सारी चीज़ शेयर करूँगा, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या थी कि मैं इस ट्रेड को होल्ड कैसे कर पाया एंड एवरीथिंग वी विल नो लेटर, ठीक है। सो सबसे पहले इस ट्रेड का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं साइकोलॉजी पे आऊँगा एंड देन वी विल एंड द वीडियो। सबसे पहले हमेशा गोल्ड को हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करो, अपनी डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए, ठीक है। अब देखो मैंने गोल्ड को मैंने गोल्ड को जून से एनालाइज़ करा, ठीक है। जुलाई से एनालाइज़ करा। अब देखो कि गोल्ड ने एक बार यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, ठीक है। ये जून का मंथ था, यहाँ पे गोल्ड ने लिक्विडिटी ली थी इस वाले लो की, ठीक है। फिर देन मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर मार्केट ने इस लोअर हाई को रिस्पेक्ट करा, ठीक है। एंड देन मार्केट शिफ्ट टू डाउन ट्रेंड। देखो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, मार्केट लोअर हाई लोअर लो बनाता जा रहा है, ठीक है। अब देखो नीचे यहाँ पे बहुत सारी सप्लाई पड़ी थी, ठीक है। यहाँ पे सप्लाई पड़ी, यहाँ पे सप्लाई, यहाँ सप्लाई, ठीक है। तो मार्केट ने इस सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट करा, ठीक है। यहाँ एक बहुत बड़ा जोन था, इंपॉर्टेंट जोन था, तो मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट करा। अब देखो आई वॉज वेटिंग फॉर चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। अगर मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर करता है तो मैं बाइंग में जाऊँगा, अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट करता है तो मैं सेलिंग में जाऊँगा, ठीक। सेलिंग में मैं इन लिक्विडिटी को टारगेट करूँगा और बाइंग में मैं इन लिक्विडिटी को टारगेट करूँगा, ठीक है। तो मैंने वेट करा यहाँ पे। अब जैसे ही मार्केट में इस जोन को मार्केट ने रिस्पेक्ट करा, देन मार्केट हो गया शिफ्ट थोड़ा अप ट्रेंड की तरफ, ठीक है। एंड यहाँ से मार्केट में थोड़ी बाइंग स्ट्रॉन्ग आ गई। देखो यहाँ पे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करा, यहाँ एक बाइंग आई, फिर थोड़ा कंसोलिडेट करा एंड देन यहाँ एक बाइंग आई। बट मार्केट यहाँ इतना कंसोलिडेट नहीं करा, देखिए। अब यहाँ पे सोचा कि मार्केट को लिक्विडिटी मिल गया, थोड़ा फ्यूल ख़त्म हो गया, ऑर्डर बुकिंग होंगी तो मार्केट थोड़ा और नीचे आ सकता है। बट मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं करा, मार्केट यहाँ पे इंस्टेंट बाइंग आई, जो कि एक तरफ से इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर हो सकता है। अब जैसे ये आई ब्रेक हुआ, ये वाला आई ब्रेक हुआ, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर मैंने अपनी वीडियो में समझा रखा है कॉन्सेप्ट, मैंने एक सीरीज़ पूरी डाल रखी है, उसमें जाके आप देख सकते हो अगर आप बिगनर हो तो। बट आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका था। अब देखो मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ, अब जैसे ही मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर दिया, मार्केट डायरेक्ट तो नहीं चल जाएगा, मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने, और मार्केट ने इन लिक्विडिटी को टारगेट करा। फिर जैसे ही मार्केट में एक नीचे थोड़ा पुल बैक आया यहाँ पे, फिर मार्केट में जैसे ही 6:30 बजे देन मार्केट में एक इंस्टेंट बाइंग आई, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही 6:30 बजे मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई और 7 बजे की जो कैंडल थी वो यहाँ पर क्लोज, मैं थोड़ा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चले जाता हूँ, ठीक है। अब देखो 6:30 बजे मार्केट में बाइंग आई, ठीक है, एंड 7 बजे भी मार्केट में बाइंग आई। अब देखो मैं कैसा स्ट्रक्चर देख सकता हूँ, देखो अब जैसे मार्केट में नीचे से बाइंग स्ट्रॉन्ग है तो एक्सपेक्टेड था कि मार्केट में एक ब्रेकआउट आ सकता है। किस तरीके का? इस तरीके का। यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी ली एंड मार्केट इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से बाइंग आ रही थी, क्योंकि बाइंग पे डिपेंड करता है। अगर बाइंग यहाँ पे स्लो होती तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होता कि मैं थोड़ा बाइंग में नहीं जाता, थोड़ा सेलिंग में भी देख सकते हैं। और ऑलरेडी यहाँ पे नीचे एक सपोर्ट था, ठीक है, यहाँ पे एक जोन था जहाँ से मार्केट ने रिस्पेक्ट करा, इन बाइट्स को एग्जिट करके मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दी। तो मैं यहाँ पे एक कहीं ना कहीं बाइंग ट्रेड देख सकता था, तो मैं थोड़ा 15 मिनट्स पे गया। अब देखो
अब जो मेरी एंट्री थी वो यहाँ पे मिस हो गई थी। यहाँ पे क्यों हुई? क्योंकि मेरा एक रूल है कि मैं यूएस सेशन के बाद ही ट्रेड लेता हूँ। बिकॉज इसके पीछे एक रीज़न भी है, क्योंकि यूएस सेशन से पहले ट्रैप्स बनते हैं, क्योंकि मैं ट्रैप्स को फाइंड करता हूँ फिर देन एंट्री बनाता हूँ, ठीक है। क्योंकि यूएस सेशन से पहले ट्रैप्स बनते हैं, मार्केट बायर्स और सेलर्स को ट्रैप करके देन मूव देता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यूएस सेशन से पहले ट्रेडिंग अवॉइड करी, ठीक है। बट मेरा अच्छा सेटअप था, बट इट्स ओके। फिर मैंने देखा कि मार्केट में यहाँ पे 7 बजे एक बड़ी कैंडल बनी बाइंग साइड की तरफ, तो मैंने थोड़ा वेट करा। मैंने यहाँ पे बाइंग नहीं ली, मैंने कैंडल क्लोजिंग का वेट करा, ठीक है। अब देखो नीचे यहाँ पे एक सपोर्ट था, ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका था, अब ये काम करेगा सपोर्ट की तरह। तो यहाँ पे नीचे सपोर्ट था, तो मैंने सोचा कि मार्केट में एक नीचे से स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है, तो मे बी थोड़ी कम पॉसिबिलिटी लग रही है कि मार्केट अगेन यहाँ पे नीचे 50% जोन को रिस्पेक्ट करके देन ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि नीचे से बाइंग स्ट्रॉन्ग थी। तो हाईली एक्सपेक्टेड था कि मार्केट यहीं से ही बाइंग दे, ठीक है, डायरेक्ट ब्रेकआउट दे, मींस 30 मिनट पे यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेकआउट दे। तो मैंने थोड़ा पुल बैक को अवॉइड करा क्योंकि लो एक्सपेक्टेड था, इसकी हाई पॉसिबिलिटी नहीं थी, ठीक है। तो मैंने टारगेट करा इस वाली लिक्विडिटी को, और ऊपर भी लिक्विडिटी थी पर मैंने इस वाली लिक्विडिटी को टारगेट करा कि इवन मार्केट इस लिक्विडिटी को तो लेके जाएगा। फिर देन मैं 5 मिनट्स पे गया, ठीक है। तो मैंने एक प्लान बनाया है कि मार्केट अगर इस वाले सपोर्ट को, इस वाले जोन को अगर मार्केट रिस्पेक्ट करता है और कैंडल क्लोजिंग के बाद ऊपर की तरफ जाता है, तो मैं यहाँ पे एक बाइंग ट्रेड ले सकता हूँ स्मॉल रिस्क करके। मींस थोड़ी रिस्की ट्रेड हो सकती थी, तो मैंने इसमें रिस्क छोटा ही रखा, ठीक है। क्योंकि भाई देखो, आप खुद देखो, नीचे से स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है तो मार्केट आगे नीचे क्यों आएगा 50%? अगर मार्केट को यहाँ से बाइंग देनी है तो थोड़ा ऊपर जाके फिर दिन नीचे आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक, जैसे ही मार्केट में कैंडल क्लोजिंग हुई तो मैंने यहाँ पे एक इस कैंडल पे एंट्री बनाई। जैसे मार्केट ने एक कैंडल दी, फिर मार्केट कैंडल क्लोज हुई, फिर नीचे गया, मार्केट नीचे गया, फिर अगेन मार्केट रिजेक्शन आई, एक यहाँ पर रिजेक्शन आई और एक यहाँ पर रिजेक्शन आई। तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली इस बॉडी के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक बाइंग ट्रेड ली, ठीक है। फिर देन मार्केट ने मेरा यहाँ पे थोड़ा मार्केट यहाँ पे साइडवेज हुआ, फिर देन मार्केट ने यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया एंड मेरा टारगेट हो गया। एंड मैंने इसमें कैप्चर करे 1500 पिप्स एंड मैंने इसमें प्रॉफिट बुक करा था आई थिंक $80, जो कि स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ये मेरा MT5 का है, ठीक है। इसमें मैंने $80 बुक करे थे, जो कि मेरा प्रॉफर्म का ही अकाउंट है। सो इस तरीके से मैंने इस ट्रेड को हैंडल करा। एंड व्हाट वाज माय साइकोलॉजी? देखो साइकोलॉजी देखो, आप खुद बताओ, इस ट्रेड को देख के मेरी साइकोलॉजी कहाँ ट्रिगर हुई होगी? इस मूव में तो नहीं होगी, क्योंकि इस मूव को देख के मैं वैसे ही होल्ड कर सकता था ट्रेड। मेरी साइकोलॉजी ट्रिगर होगी यहाँ पे, इस वाले जोन में, जब मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गया था। अब देखो जैसे ही मार्केट यहाँ से बार बार नीचे आ रहा था, मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो सकता था, बट मेरा एक ही रूल है, टारगेट या एसएल, टारगेट या एसएल। बट मेरा एक और रूल है, अगर मेरा 50% टारगेट आ जाता है और इवन मैं प्रोफर्म में ड्रॉडाउन में हूँ, तो मैं अपने एसएल को ट्रेल करके थोड़ा कम कर देता हूँ, ठीक है। लॉजिकल एसएल लगा देता हूँ किसी लो के नीचे, कि अगर इस लो के नीचे एसएल जाएगा तो मार्केट हाई पॉसिबिलिटी है मेरा एसएल जा सकता है, पुराना वाला, ठीक है। तो ये मैं रूल ड्रॉडाउन में अप्लाई करता हूँ। बट अगर मैं प्रॉफिट में होता हूँ तो मैं सिंपल एसएल या टीपी लेता हूँ। सेम इस ट्रेड में मैंने करा था, बट इस ट्रेड में मुझको चांस ही नहीं मिला था, क्योंकि मार्केट में मूव बहुत जल्दी आया था। 2 कैंडल में मेरा टारगेट हिट हो गया इस मूव के बाद। सो साइकोलॉजी मेरी यहीं ट्रिगर होनी चाहिए थी, बट आई विल फॉलो माई रूल्स एंड आफ्टर आई जनरल दिस ट्रेड। मैंने इस ट्रेड को जनरल में करा था, इस ट्रेड को जनरल भी करा था। एंड मैंने ये ट्रेड टेलीग्राम पे भी दी थी, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। मैं ऐसी ट्रेड देता रहता हूँ यूएस सेशन के टाइम, आप आ जाना, उसमें मैं डेली अपडेट देता रहता हूँ, ठीक है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, मैं नीचे लिंक दे दूँगा। सो आज की वीडियो में इतना ही।
So if this breakdown helped you understand how I capture 1500 pips on gold, hit the like button and subscribe. Comment below if you want more real trade breakdowns. So okay, bye, see you in the next video.